हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को बेहतरीन अंकों के साथ इस बार बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग इस वीडियो को पूरी ज़रूर देख लेना। आज की इस वीडियो आप लोग मैं जीके जीएस का टेस्ट लूंगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चन होंगे वो होंगे 50। अगर आप लोग 50 में से 18 से 20 प्रश्न सही करते हैं तो आप लो की कैटेगरी में हैं, ठीक है ना। एंड 20 से 25 के बीच में अगर आप लोग सही करते हैं तो आप मीडियम में हैं, और 25 से 35 क्वेश्चन अगर आप लोग करेक्ट करते हैं तो आप लोग एक्सीलेंट हैं, ठीक है। तो आज आपकी क्या स्थिति है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अगर 18 से 20 सही हो रहे हैं तो स्कोर अपना खींचिए, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस पे फोकस करें, अभी आपके पास पर्याप्त समय है, ठीक है ना। आज डेट कौन सी है? 26 मई। तो अभी अच्छे से आप लोग तैयारी अपनी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये क्रैश कोर्स परचेज कर लें, जितना इसमें दिया गया है कंटेंट उतना पढ़ लो बस, ठीक है। 527 पेज की पीडीएफ है, आप लोग आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिए मैं लिंक दे दिया हूँ, जितना कंटेंट इसमें है उतना पढ़ लीजिए बस। निचोड़ नोट्स है ये, बस रामबाण नोट्स। चलिए स्टार्ट करें भाई। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि चांदी हवा में किसकी उपस्थिति के कारण जो है संचारित हो जाती है। बताएंगे सब लोग भाई। पहला का जवाब दीजिए सभी बच्चे। बहुत अच्छे, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। 2023 में एडमिशन आपको लेना है, सरकारी सीट एक लेनी है आपको, 10,000 सीट में एक सीट कंफर्म करनी है आपको। और वो कैसे मिलेगी? मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए आपको। जैसे मैं मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए डेली 5 से 6 घंटे, उतना आप लोग भी कम से कम 5 घंटे भी अगर अच्छे से दे देना तो सरकारी सीट आपकी एक कंफर्म हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ। चलिए इसका उत्तर बताइए। चांदी हवा में किसकी उपस्थिति के कारण संचारित हो जाती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। बाकी क्लासेस बच्चे आपको जो है मिल जाएंगी वहाँ पे प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो इसका आंसर बहुत सारे बच्चे हाइड्रोजन सल्फाइड बता रहे हैं, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहला का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि चांदी हवा में किसकी उपस्थिति के कारण जो है संचारित हो जाती है? हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है? बताएं सभी बच्चे भाई, आंसर दें। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है? दूसरा का जवाब दीजिए सभी बच्चे। कोबाल्ट है, यहाँ पे आर्गन है, यूरेनियम है, क्रोमियम है। तो कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है? यूरेनियम आपका है इसमें, ठीक है। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? किस विटामिन में? विटामिन B12 में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? बताएं सभी बच्चे, बताएं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? तो ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तीसरा का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। निम्न में से जो है किस पाचन अंग में अम्ल होता है? बताइए सब लोग, किस पाचन अंग में अम्ल होता है? चौथा का जवाब दीजिए सभी बच्चे। तो ये होता है आमाशय में। किस में होता है? आमाशय में अम्ल होता है। चौथा का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। चलिए, पाक जलडम रुमध, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में छपेगा। कई बार कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पाक जलडम रुमध तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्री जलमार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग स्थित है? बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार या पाकिस्तान? 5 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। पाक जलडम रुमध तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्री जलमार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग स्थित है? श्रीलंका स्थित है, ठीक है ना। 5 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में जाना जाता है? बताएं सभी बच्चे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में जाना जाता है? गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो आप लोग। लाइक करने का कोई भी पैसा नहीं मिलता मुझे यूट्यूब की तरफ से, बस मोटिवेशन मिलता है बस आप लोगों से। रेशम आपका जो है इसका सही उत्तर, ठीक है। चलिए, प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य क्या है? बताएंगे सभी लोग। प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य क्या है?
तो प्रकाशीय फिल्टर का जो उद्देश्य है वो है विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचारण या समावेशन करना। 7 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वेटेड कोट यानी कि भरित जो है कोट नहीं है इसमें। ऑप्शन पहला और दूसरा देख लीजिए एंड तीसरा चौथा देख लीजिए, फिर आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। कौन सा वेटेड कोट नहीं है इसमें? तो इसमें ये वाला नहीं है, बाकी सब हैं। ये है एंड ये है, तीनों हैं आपके, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जीसस ने मरणोपरांत पुनः जीवन धारण किया, यह कहा जाता है पुनर्जन्म, पुनर्जीवित या पुनर्जीवन या कायाकल्प या पुनर्जीवित? बताएं। जीसस ने मरणोपरांत पुनः जीवन धारण किया, यह कहा जाता है पुनर्जन्म कहा जाता है, ठीक है ना। 9 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ओजोन जिन शक्तिशाली विकिरणों को सोख कर जीवमंडल को सुरक्षा प्रदान करती है उन्हें क्या कहते हैं? ओजोन जिन शक्तिशाली विकिरणों को सोख कर जीवमंडल को जो है सुरक्षा प्रदान करती है उन्हें क्या कहते हैं? अल्ट्रा वायलेट किरणें, यानी कि ये इंग्लिश में कभी कभी दे देता है अल्ट्रा वायलेट किरणें, ठीक है। तो यहाँ पे 10 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाँ, पराबैंगनी किरण इसे जाना जाता है, ठीक है। चलिए, त्वचा कैंसर होता है इससे। बिरजू महाराज किस विधा के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की जो क्लास है बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, तो पूरी क्लास आप लोग ज़रूर देख लेना, ठीक है। और अपना स्कोर जरूर बताइएगा। जो जिसमें मैं लो बोल दिया तो उसमें एवरेज मान के चलिए आप लोग, ठीक है। और बीच वाले में गुड एंड आपका जो है सबसे हाई में वो एक्सीलेंट मान के चलिए, ठीक है। चलिए बताइए, बिरजू महाराज किस विधा के जो है सुप्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो ये हैं कथक के, ठीक है ना। 11 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का कैसा प्रतीत होता है? नीला, श्वेत, गहरा लाल या काला? पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश कैसा प्रतीत होगा? डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है यहाँ पे आकाश का रंग। अगर वायुमंडल ना रहे तो आकाश का रंग जो है कैसा प्रतीत होगा? काला प्रतीत होगा, ठीक है ना। जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो काला ही तो दिखाई देता ना, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है। तो 12 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सभी लोग आंसर करेंगे, 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, ना ही लाइक करते हो। इससे क्या होता है, मैं डिमोटिवेट होता हूँ। टॉपिक वाइज ही क्लास लेने का मन करता है तो मेहनत करने का मन नहीं करता। ये आप लोगों की गलतियाँ हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी भाई? एनी बेसेंट थी, ठीक है ना। अगर प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछे थे, बद्रुद्दीन तैयबजी, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम जो है निर्धन स्त्रियों की उधार आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? सभी लोग 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम निर्धन स्त्रियों की उधार आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो वो है आपका राष्ट्रीय महिला कोष। 14 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? वित्त मंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को? तो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं, ठीक है ना। 15 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? बहुत अच्छे, सभी लोग आंसर करेंगे। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? ये हुई थी राजगृह में, ठीक है। चलिए, सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। पश्चिमी व पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? बताएं सभी लोग। बहुत अच्छे, पश्चिमी व पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? तो ये होता है नीलगिरी की पहाड़ियों में। 17 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे भाई? सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सातवाहन साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो थे सिमुक। कौन थे? शिमुक। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके कहाँ के सत्र में हुआ था? बताइए सब लोग, कहाँ के सत्र में हुआ था? बहुत अच्छे, सभी बच्चे आंसर किया करें।
तो ये हुआ था आपका जो है सूरत में हुआ था, ठीक है ना, सूरत में। चलिए सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए सिलिका जेल क्या है, बताएं सिलिका जेल क्या है, सिलिका जेल क्या है, सिलिका जेल क्या है, सुखाने वाला पदार्थ है, ठीक है ना। 20 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस सुपरफास्ट रेलगाड़ी की एयर जो है कंडीशन डिब्बों में ब्रेल सिग्नलों की सुविधा है, किस सुपरफास्ट रेलगाड़ी के एयर कंडीशन डिब्बों में ब्रेल सिग्नलों की जो है सुविधा है, तो ये है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में। 21 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो। अगला प्रश्न है, जैव उर्वरक नाइट्रोजन को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करते हैं। बताइए सभी बच्चे, जैव उर्वरक नाइट्रोजन को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करते हैं, अमोनिया में परिवर्तित करते हैं, ठीक है ना। 22 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिव थापा का संबंध इनमें से किस खेल से है, बताएं सब लोग, शिव थापा का संबंध इनमें से किस खेल से है, तो शिव थापा का संबंध है बॉक्सिंग खेल से, ठीक है ना। 23 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में गेंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ है, भारत में गेंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ है, बताएंगे सभी लोग, 24 को जवाब देंगे। भारत में गेंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ है, तो ये है काजीरंगा, ठीक है ना। कहाँ पे है, असम में है, ठीक है। भरतपुर कहाँ है, राजस्थान में। चलिए वह सुप्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी कौन थे जो ब्रिटिश जेल में 63 दिनों को जो है 63 दिनों की भूख हड़ताल के दौरान मर गए थे। 25 को जवाब दें, तो वो थे जतिन दास थे। कौन थे, जतिन दास, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। इब्राहिम अलकाजी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रसिद्ध शख्सियत हैं, इब्राहिम अलकाजी जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रसिद्ध शख्सियत हैं, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, 1 मिनट वेट। चलिए इस प्रश्न का जवाब देंगे सभी बच्चे, CO2 के अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैस जो है कौन सी हैं, बताएंगे सब लोग, CO2 के अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी हैं, तो वो है CH4, ठीक है ना। 26 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। और भी है जैसे CO2 हो गया, CH4 हो गया, CFC हो गया, ये सारी की सारी जो हैं ग्रीन हाउस गैस हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है, ये सारे के सारे क्वेश्चन अपने मैं इकोनॉमी की क्लास में करवा चुका हूँ। चलिए भारत की राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है, तो इसका संकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO करता है। तो 27 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के निर्णय की शक्ति जो है किसके अधीन आती है, 28 का जवाब देंगे सभी बच्चे। 28 का बी मूल क्षेत्राधिकारिता बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है, ये प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो गलत आपसे होना ही नहीं चाहिए। 29 का जवाब दीजिए सभी लोग, तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो उनसे क्या बनता है, बताइए, जब ग्रेफाइट चट्टानें का रूपांतरित होती हैं तो उनसे क्या बनता है, नाइस बनता है, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत है, बताइए, निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत है, तो वो है आपका प्राकृतिक गैस, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, पश्च बंकन सप्लाई वक्र का संबंध किस बाजार से है, श्रम से है। 32 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहते हैं, कंटेंट एड्रेसबल मेमोरी कहते हैं, ठीक है। चलिए अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्धताओं को जो है विशुद्धताओं को मिलाने को क्या कहते हैं, अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्धताओं को मिलाने को क्या कहते हैं, स्नेहत कहते हैं, ठीक है। चलिए क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सभी बच्चे इसे नोट कर लेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है जलवायु परिवर्तन से, ठीक है। और ये क्योटो प्रोटोकॉल हुआ कब था, 1997 में, ठीक है। कहाँ हुआ था, जापान के टोक्यो में हुआ था, ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है। चलिए सभी बच्चे जवाब देंगे। इब्राहिम अलकाजी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के प्रसिद्ध शख्सियत हैं, तो ये हैं नाट्य मंच के, ठीक है ना। 36 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए स्कोडा जिसने बाजार में अपनी जो है सेडान रैपिड उतारी, मूलतः किस देश के ऑटोमोबाइल निर्माता हैं स्कोडा,
तो ये है चेक गणराज्य का, ठीक है ना। चलिए, सत्री किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सत्री असम का जो है शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। चलिए, कैलाश का प्रसिद्ध सैल कटाई निर्मित मंदिर स्थित है कहाँ? कैलाश का प्रसिद्ध सैल कटाई निर्मित मंदिर का स्थित है कहाँ? तो ये स्थित है एलोरा में। कहाँ स्थित है? एलोरा में है। चलिए, यदि किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाता है तो क्या होता है? बताइए क्या होता है? मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया? कल या परसों की ही क्लास में ये क्वेश्चन में करवाया था। तो वो अखबार है आपका इंडियन ओपिनियन, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। आप लोग बताइए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे कब थे भारत? ये कमेंट बॉक्स में छापिएगा, क्योंकि उस दिन क्लास में बताया था। सबसे बड़ा टापू बताएं कौन सा है? सबसे बड़ा टापू कौन सा है? तो वो है आपका ग्रीनलैंड, ठीक है ना। चलिए, मीबो मियन ग्रंथि किस में स्थित होती है? मीबो मियन जो है ग्रंथि किस में स्थित होती है? ये आँख में स्थित होती है, ठीक है। चलिए, किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया? डाकघर का पहला एटीएम कहाँ खोला गया, किस शहर में? चेन्नई में खोला गया है। तो 44 का ई आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किस कारण से है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किस कारण से है? तो ये है प्रभावित क्षेत्रों में भूजल के अत्यधिक दोहन से। 45 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य है क्या? शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य है क्या? रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण करना होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो मैंने आपको बताया था WBC, यानी कि W से वाटर एंड BC जो आपका विटामिन है जल में घुलनशील है, एंड ADEK ये आपके जो है वसा में घुलनशील है। तो यहाँ पे BC आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है? ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है? वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना, यही ग्रीन हाउस प्रभाव का अभिप्राय है, ठीक है। जनरल डायर जो जलियांवाला बाग नरसंहार का दोषी था, किसके द्वारा मारा गया था? ये उधम सिंह के द्वारा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जीके जेस की क्लास। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। और आज आप लोग किस कंडीशन में हैं, एवरेज या गुड या एक्सीलेंट? तो जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं डियर, अपना स्कोर जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, दोपहर की क्लास में। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली क्लास आपको मिल सके। थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वॉचिंग। और हमारा सेकंड चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसको भी। चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। नाम भी है एजुकेशन विद रोहित। ओके, बाय बाय, टेक केयर।